तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेसॉ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोनाउंसिएशंस करना सीख लेते हैं क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, ठीक है? पॉइज़न बोलता है कोई, कोई पॉइसॉन बोलता है, कोई पॉइज़ों बोलता है, ठीक है? पर इसकी एक्चुअली क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश, ठीक है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश और इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्चुअली पोisson। पोइसॉन, ठीक है? एन जो है वो बहुत लाइट बोलते हैं, पोइसॉन, ठीक है? तो मेरे को भी काफ़ी लेट पता पड़ा ये एक्चुअली। मैं भी जब स्टेम 1 पढ़ रहा था, मैं भी पॉइज़न बोलता था। पर अब मुझे पता पड़ा कि इसकी प्रोनंसिएशन होती है पोइसॉन, ठीक है? थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, पर एक्चुअल प्रोनंसिएशन यही है पोइसॉन। तो हम पोइसॉन ही बोलेंगे, सही बोलेंगे, ठीक है? ओके। फ्रेंच वर्ड है ना तो अलग है स्पेलिंग से, पोइसॉन, ओके। तो पोइसॉन प्रोसेस। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोइसॉन, ये बाइनोमियल की एक लिमिटिंग फॉर्म है। मतलब जो आपने बाइनोमियल पढ़ा ना, बाइनोमियल से ही ये डिस्ट्रीब्यूशन आया है, पोइसॉन। और कब आता है पता है? जब n बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए और p बहुत छोटा हो जाए। n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगे और p बहुत छोटा हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटी हो जाए और ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है? तो ये क्यों ऐसा क्यों होता है? प्रूव करेंगे ना, कोई भी चीज़ फेस वैल्यू पे नहीं लेनी, क्वेश्चन करना है क्यों? तो करते हैं। तो एक एग्जांपल लो, टेलीफोन एक्सचेंज डेस्क ऑन एन एवरेज रिसीव 3 कॉल्स पर 10 मिनट्स, कि भाई हर 10 मिनट में उस टेलीफोन डेस्क को ऑन एन एवरेज 3 कॉल्स आते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी अ कॉल विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स? अब आप इसको पता है बायनोमियल बनाने की कोशिश करो, बायनोमियल बनाने की। बायनोमियल बनाओगे तो क्या बोलोगे? ट्रायल, सबसे पहले एन ट्रायल्स। तो लेट अस अज़्यूम दैट 1 मिनट में 1 ट्रायल होता है। तो 10 मिनट में 10 ट्रायल होंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ 10। हमने अज़्यूम किया 1 मिनट में 1 ट्रायल, मतलब 1 मिनट में 1 कॉल आता है, ठीक है? एक 1 ट्रायल का क्या मतलब हुआ कि 1 कॉल आता है, ठीक है? तो 10 मिनट में कितने आ सकते हैं? 10 कॉल। इंडिपेंडेंटली जो है इवेंट्स हैं सारे इंडिपेंडेंट हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉल इन अ मिनट, कि 1 मिनट में कॉल आ जाए। 1 मिनट में 1 ही आ सकता है मैक्सिमम। तो 1 मिनट में कॉल आ जाए, सो दैट इज़ 0.3। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है ना। हमको पता है 10 मिनट में 3 कॉल आते हैं और अगर हर मिनट 1 कॉल आता है तो एक देखो, 10 मिनट में 3 कॉल आते हैं तो 1 मिनट में कितने कॉल आएँगे? तो 0.3, ठीक है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर लो, चाहे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच बोल लो, तो 0.3। नाउ each trial can result in 1 सक्सेस एंड 1 फेलियर। दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट असम्पशन। हमने जो माना कि हर ट्रायल में सिर्फ 1 सक्सेस, 1 फेलियर हो सकता है, कि 1 मिनट में या तो 1 कॉल आ सकता है या 1 कॉल नहीं आ सकता। हमने बस यही बोला अभी तक। पर अब आपके दिमाग में एक बढ़िया क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? ज़रूरी थोड़ी है यार 1 मिनट में 10 कॉल आ जाए, 5 कॉल आ जाए, 2 कॉल आ जाए। ज़रूरी थोड़ी 1 मिनट में 1 ही कॉल आए। बहुत ही सही बात है ये तो। बिल्कुल सही असम्पशन है। यही तो दिक्कत है बायनोमियल के साथ यहाँ पे। हियर वी कैन हैव मोर देन 1 सक्सेस। 1 मिनट में 1 से ज़्यादा कॉल तो आ सकते हैं ना मेरे दोस्त, राइट? बिकॉज़ इन 1 मिनट वी कैन हैव 2 और 3 कॉल्स, राइट? तो हमारा जो असम्पशन था 1 मिनट में 1 कॉल वाला वो तो खत्म हो गया। वो तो ब्रेक तो वो बायनोमियल वाला जो असम्पशन था इम्पोर्टेंट, वो तो खत्म हो गया। हमने बायनोमियल करने के लिए जब ट्रायल सेट करे तो हमने एक बहुत बड़ा असम्पशन दिया था कि 1 मिनट में 1 ही ट्रायल हो सकता है। पर यहाँ पर तो अनेक हो सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अब यहाँ से आप थोड़ा देखोगे बायनोमियल को पोisson बनता हुआ। तो आवर असम्पशन फेल्ड एंड हेंस वी कांट अप्लाई बायनोमियल लाइक दिस। ऐसे कर नहीं सकते, तो व्हाट टू डू? अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। व्हाट टू डू? इफ वी कैन मेक अ टाइम इंटरवल सो स्मॉल दैट इफ हम इफ वी कैन मेक अ टाइम इंटरवल सो स्मॉल, हम हमारे टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दें, ठीक है? ताकि सच दैट इट कैन अकोमोडेट ओनली 1 फेलियर एंड 1 सक्सेस। 1 फेलियर और 1 सक्सेस, कि हम हमारी टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दें कि इट कैन ओनली अकोमोडेट 1 फेलियर और 1 सक्सेस, तभी तो बायनोमियल आएगा। अभी बायनोमियल का बेसिक मुद्दा क्या है कि एक ट्रायल में या तो 1 सक्सेस या तो 1 फेलियर। बायनोमियल यही तो कहता है। बायनोमियल क्या कहता है मेरे को बताओ मेरे दोस्त? बायनोमियल कहता है कि एक ट्रायल में या तो 1 सक्सेस या तो 1 फेलियर, यही कहता है बायनोमियल। अभी ये बात काम क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि एक ट्रायल में अनेक सक्सेसेस आ रही थी, क्योंकि टाइम इंटरवल है 1 मिनट।
और 1 मिनट में अनेक कॉल्स आ सकते हैं, यानी अनेक सक्सेसेस हो सकती है। डन। तो मेरा सॉल्यूशन क्या है कि उस टाइम इंटरवल को इतना स्मॉल कर दो कि उस छोटी सी टाइम इंटरवल में सिर्फ एक ही कॉल आ सके, एक ही सक्सेस आ सके। ये मेरा इसका फिक्सेशन है। समझे मेरी बात? कि उस टाइम इंटरवल को इतना स्मॉल कर दो कि उस टाइम इंटरवल में एक ही कॉल आ सके, राइट? एक ही सक्सेस हो सके, और सक्सेस नहीं हो तो फेलियर हो। 1 सक्सेस, 1 फेलियर और 1 सक्सेस, राइट? देन वी कैन अप्लाई बायनोमियल। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? इन बायनोमियल, वन ट्रायल वी कैन हैव ईदर 1 सक्सेस और 1 फेलियर। कि बायनोमियल में एक ट्रायल में हमारे पास या तो एक सक्सेस हो सकती है या तो एक फेलियर हो सकता है। और यहाँ पे मूल दिक्कत क्या है? कोर इश्यू क्या है? कोर इश्यू ये है कि सर यार 1 मिनट में तो अनेक कॉल्स आ सकते हैं। 1 मिनट में अनेक ट्रायल हो सकते हैं। ये दिक्कत है। और इसका मतलब 1 मिनट में अनेक सक्सेसेस भी हो सकती है। तो हमारा जो असम्पशन था 1 मिनट में 1 ट्रायल 1 सक्सेस, वो गलत है। तो हमको टाइम इंटरवल इतनी स्मॉल करनी है कि उसमें एक ही क्या हो? सक्सेस और एक ही फेलियर हो। तो पहला असम्पशन लेते हैं, ठीक है? टोटल 10 मिनट है हमारे पास। अब पहला असम्पशन जो हमने लिया था वो पढ़ो कि 1 मिनट 1 ट्रायल मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में 1 ट्रायल होता है। तो टोटल कितने ट्रायल्स हैं? टोटल मेरे पास 10 मिनट्स हैं। तो टोटल मेरे पास ट्रायल भी कितने हैं? 10। और टोटल मेरे पास ट्रायल भी कितने हैं? 10, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 0.3। भाई 10 मिनट में मेरी 3 सक्सेसेस हुई। तो 1 मिनट में कितनी 10 मिनट में 3 हुई। 10 मिनट में 3 हुई, यानी 10 मिनट का मतलब तो हो गया कि 10 ट्रायल्स, और 10 ट्रायल्स में मेरी कितनी सक्सेसेस आई थी? 3। तो एक ट्रायल में कितनी सक्सेसेस आएगी? 0.3। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई? 0.3। 1 सक्सेस इज 0.3। अच्छा, 2 सक्सेसेस क्या हो? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो फर्स्ट सक्सेस एंड सेकंड सक्सेस, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो 0.3 इंटू 0.3 तो 0.09। अच्छा, मीन बताओ, मीन क्या होता है? एन इंटू पी। अच्छा, एन कितना है? 10। पी कितना है? 3/10। तो मीन क्या हो गया? 3। चलो, डन है बात। अब हमने कहा कि ऐसा टाइम पीरियड छोटा करो, इसमें बात नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि आपका असम्पशन गलत है। 1 मिनट में बहुत सारे कॉल्स आ सकते हैं, 1 कॉल आए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं टाइम पीरियड इतना छोटा कर देता हूँ कि उसमें एक ही सक्सेस या एक ही फेलियर हो सके। तो मैंने टाइम पीरियड कर दिया कि 1/10 ऑफ अ मिनट। टाइम पीरियड कितना कर दिया? 1/10 ऑफ अ मिनट। मतलब 1 मिनट में 10 ट्रायल्स हो सकते हैं, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अब मैंने टाइम पीरियड कर दिया 1/10 ऑफ अ मिनट। लो, छोटा कर दिया। इसका मतलब 1 मिनट में 10 ट्रायल, यानी 10 मिनट में 100 ट्रायल। तो एन क्या हो गए? 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस देखो, 10 मिनट में 10 मिनट का मतलब क्या हो गया? 100 ट्रायल्स में 3 सक्सेस। तो 1 ट्रायल में कितनी सक्सेस होगी? 0.03, 3/100, ठीक है? ओके। 2 सक्सेसेस क्या होगी? 0.03 इंटू 0.03 व्हिच इज़ 0.1239। और मीन क्या होगा? n इंटू पी। एनपी इज़ मीन। एन कितना है? 100। पी कितना है? 0.03 व्हिच इज़ 3। मीन तो उतना ही है। मतलब अब अभी भी आप पता है मुझे डिस्प्यूट कर सकते हो। आप बोल सकते हो क्यों भाई? किसने कहा 1/10 ऑफ अ मिनट में एक ही आ सकता है? अनेक आ सकते हैं फिर से, ज़रूरी थोड़ी है। फिर से एक ही ट्रायल हो, ज़रूरी थोड़ी है 1/10 ऑफ मिनट में। आ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारी बात मानता हूँ। 1/100th ऑफ अ मिनट कर देता हूँ। मैं इतना टाइम पीरियड छोटा कर दूँगा कि या तो 1 कॉल आएगा या 1 कॉल नहीं आएगा बस। इसके अलावा कुछ होएगा ही नहीं। तो 1/100th ऑफ अ मिनट कर देता हूँ, ठीक है? सेम लॉजिक कि 1 मिनट में 100 ट्रायल है तो 10 मिनट में 1000 ट्रायल होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/1000 हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट में यानी 1000 ट्रायल में 3 सक्सेसेस थी, तो 1 ट्रायल में 3/1000 सक्सेस होगी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी 3/1000। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस हो गई 0.003 का स्क्वायर, और मीन अभी भी वही है, ठीक है? मीन क्या है? 1000 इंटू 3/1000 व्हिच इज़ 3। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, जैसे-जैसे आप n बढ़ाते जा रहे हो, नोटिस कर रहे हो? जैसे-जैसे आप n बढ़ाते जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस छोटा होता जा रहा है, पहली बात तो। नोटिस किया? और जैसे आप ये प्रोसेस करते जाओगे, अब आप 1000th ऑफ अ मिनट, फिर 10,000, फिर 1/1 लाख, जितना छोटा करोगे उतना आप बायनोमियल को रीच करोगे।
जितना आप टाइम पीरियड को स्मॉल करते जाओगे, उतना आप बायनोमियल को रीच करते जाओगे, उतना आप टेंड करोगे बायनोमियल में। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी कि n बड़ा होता जाएगा और p छोटा होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स n इन्फिनिटी को रीच करेगा और p 0 को रीच करेगा। डन है? ये दोनों बातें दिमाग में क्लियर है कि जैसे ही मैं टाइम पीरियड छोटा करता जाऊँगा, मैं बायनोमियल को रीच करता जाऊँगा, जिसमें n इन्फिनिटी को रीच करेगा, p 0 को रीच करेगा। वेरी गुड। बात समझ गए? अब इधर आओ। We are approaching a binomial when we increase our number of ट्रायल्स। नंबर n बढ़ाते जा रहे हो, p छोटा करते जा रहे हो, तो आप बायनोमियल रीच कर रहे हो। जिसमें एक बात तो कांस्टेंट है कि np इज़ म्यू, वो कांस्टेंट है। np कांस्टेंट देख लिया ना, np कांस्टेंट है। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था। और बायनोमियल में np को हम मीन भी कहते हैं, इसलिए हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं उस कांस्टेंट को। म्यू कांस्टेंट ही होता है, तो ये डन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत आराम से समझा है। टाइम पीरियड कम करोगे, 2 चीज़ें होगी, बायनोमियल को रीच करोगे, जिसमें n बड़ा होता जाएगा और p छोटा होता जाएगा। बड़ा होता जाएगा मतलब इन्फिनिटी को रीच करता जाएगा, छोटा होता जाएगा मतलब p 0 को रीच करता जाएगा। डन है यहाँ तक? अब आ जाओ, अब मैंने जो स्टेटमेंट बोली थी ना, दैट पॉइज़न पॉइज़न कह रहा हूँ, पोइसन, ठीक है? पोइसन इज़ अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल। क्या स्टेटमेंट बोली थी मैंने? पोइसन इज़ अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल। कैसी लिमिटिंग फॉर्म? जहाँ n किसको रीच कर रहा है? इन्फिनिटी को। ये फॉर्म है, ठीक है? तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो लिखना आता ही है। बायनोमियल x n p, यहाँ से मैं खुद ही लिख दूँगा। मैंने क्यों लिखा हुआ है ये मुझे पता नहीं। मैं खुद ही से ही लिखूँगा अब यहाँ से आपके लिए, ठीक है? ताकि आप फ़ॉलो थ्रू कर पाओ ना। लिखा-लिखाया दूँगा तो थोड़ा-सा क्या होता है कि फ़ॉलो करने में मुश्किल होती है। ओके, चलो बस यहाँ तक है। ओके, तो बायनोमियल लिखना तो आता है। बायनोमियल x n p n c x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि n इज़ रीचिंग इन्फिनिटी, p इज़ रीचिंग 0 एंड np इज़ इक्वल्स टू म्यू। ये 3 बातें हमको पता है। चलो, अब हम चालू करते हैं रियल काम से। क्या करो? लिमिट लो एस n गोज़ टू इन्फिनिटी n c x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। ये तीनों कंडीशन लगी हुई है। डन है? कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट लगाओ n गोज़ टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। अच्छा, यहाँ से p को रिप्लेस नहीं कर सकता, p इज़ इक्वल्स टू म्यू बाय n नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डबल लिमिट आ रही है। एक्चुअली पता है, सिर्फ n इन्फिनिटी को रीच नहीं कर रहा, p भी 0 को रीच कर रहा है। 2 लिमिट से डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, p को n की टर्म्स में लिख देते हैं, ताकि एक ही लिमिट से डील करना पड़े, जो कि n की है। लॉजिक समझ गए? पी को रिप्लेस करने का भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि यार 2 लिमिट से डील करना पड़ रहा है, इसलिए अच्छा है कि पी को एन में रिप्रेज़ेंट कर दूँ, एक ही लिमिट से डील करना पड़े। बहुत लॉजिकल है, कोई ये वो नहीं है कि किसने बोला पी को रिप्लेस करो। लॉजिक से बोला पी को रिप्लेस करने के लिए। तो पी की जगह म्यू बाय एन लिख दूँ? बिल्कुल लिख देता हूँ, चलो। तो यहाँ लिखूँगा म्यू बाय एन, ठीक है? की पावर एक्स और 1 माइनस म्यू बाय एन की पावर n माइनस एक्स। यहाँ तक भी आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू होगा, ठीक है? ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप पर हम पहुँच चुके हैं। क्रिटिकल स्टेप, इसको हाइलाइट कर देता हूँ, क्रिटिकल है। अब यहाँ से ना जो करूँगा काम, थोड़ा-सा नोटिस ध्यान से करना, ठीक? ओके, एक बात तो समझो, म्यू की पावर x, अब देखो n की लिमिट है ना, तो जो भी n नहीं है उसको मैं लिमिट के बाहर ला सकता हूँ, ठीक है? तो म्यू की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, देखो यहाँ कहीं भी n है क्या? n नहीं है, तो इसको लिमिट के बाहर ला सकता हूँ। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है? अच्छा, तो ऊपर क्या बचा? n फैक्टोरियल, नीचे बता n माइनस x फैक्टोरियल। म्यू की पावर x तो चला गया, तो ये 1 बाय n की पावर x, 1 माइनस म्यू बाय n की पावर n माइनस x। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसको ओपन करोगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस x माइनस 1 n माइनस x फैक्टोरियल, ये होगा। और नीचे n माइनस x फैक्टोरियल 1 बाय n की पावर x, 1 माइनस म्यू बाय n की पावर
एन माइनस एक्स ये होगा। इससे ये कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू टिल एन माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है? ओके। एक और चीज, क्या ये एन की पावर एक्स है ना? ठीक है, इसको यहाँ लिख दो नीचे एन की पावर एक्स, और ये वन माइनस म्यू बाय एन की पावर एन माइनस एक्स। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछूंगा, ये कितनी टर्म्स होगी? ये मल्टीप्लाई हो रही है ना कुछ टर्म्स, तो कितनी होगी? एक बात बताना मुझको, ये क्या था? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, जिसमें एक्स फैक्टोरियल बाहर आ गया था। तो ये एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल ये था। और हम निकाल रहे हैं कि इसको जब हम हटा देते हैं तो कितनी टर्म्स बचती है। ठीक है, इधर आओ, 5c3 सॉल्व करो। 5 को n मानना, 3 को x मानना, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बचा 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। कितनी टर्म है? 3। और ये क्या लिखा हुआ है? 3। यही होता है कि जो ये x होता है ना, इस टर्म को सॉल्व करने के बाद, मतलब सारा फैक्टोरियल क्लियर आउट करने के बाद, जितनी टर्म बचती है वो ये x के बराबर होती है। समझे मेरी बात? तो ये n फैक्टोरियल में से n माइनस x फैक्टोरियल जब हम क्लियर आउट करते हैं तो ये बचता है, राइट? ये कितनी टर्म्स है पता है? x टर्म्स है। ये x टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। समझ में आया? पहली बात समझ में आ गई कि ये x टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। बिल्कुल 5c3 का लॉजिक लेके समझाया। देखो बहुत ईज़िली समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। ठीक है? 5c3 है, 5 को n मानो, c को x मानो, सॉल्व करोगे 5c3 को तो ये आएगा। इसको मानो n फैक्टोरियल, इसको मानो n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है? सॉल्व करो। ऊपर कितनी टर्म बचेगी? 3। नीचे लिखा है 3 का फैक्टोरियल। तो जो 3 का फैक्टोरियल है उतनी, मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 3 ही तो टर्म बची है ऊपर। तो x फैक्टोरियल, x ही टर्म्स ऊपर बचेगी। ये नीचे वाले फैक्टोरियल्स, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को जब आप परस्पर सॉल्व करोगे तो कितनी टर्म्स बचेगी मल्टीप्लाई होने में? x। यहाँ तक तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये कितनी टर्म्स है? ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है न्यूमरेटर में x टर्म्स। ठीक है? x टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लियर। ये x टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, इन सब में अगर मैं n कॉमन ले लूं, मेरे को एक बात बताओ, ये n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस एक्स माइनस वन। अच्छा, इसमें से सब में से n हटाऊं मैं, तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे यहाँ से n हटाऊं मैं तो क्या बचेगा? n स्क्वायर, n में से n हटा दिया, 1 माइनस 1 ओवर n। ठीक है? n माइनस टू, n माइनस एक्स माइनस वन ये होगा। फिर इसमें से n हटाऊंगा तो क्या बचेगा? n क्यूब्ड, 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n। ठीक है? n माइनस एक्स माइनस वन। ऐसे करते करते यहाँ से भी जब n हटा दूंगा तो बचेगा n की पावर x, क्योंकि x टर्म्स है ना टोटल। n की पावर x, 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n, 1 माइनस x माइनस 1 ओवर n। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। चलो फटाफट से न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देता हूँ। म्यू की पावर x, x फैक्टोरियल लिमिट n गोज़ टू इंफिनिटी, n की पावर x, 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n। ये n है यार, एक तो मेरा n और x में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं ढंग से बना देता हूँ। n, n और ये चलता जाएगा, 1 माइनस x माइनस 1 ओवर n। डन है? यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई इश्यू होगा। डिवाइड बाय n की पावर x, 1 माइनस म्यू ओवर n की पावर n माइनस x। यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है। ये दोनों हो गए कैंसल। चलो भाई कैंसल हो गए तो इरेज कर दो। चलो, तो सिर्फ ये बचा, ये। आओ, और आओ अब आप,
और समझो इस चीज़ को डिटेल में। मेरे को बताओ मेरे को बताओ n इक्वल टू इन्फिनिटी डालो, तो 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी चलता जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। सो 1 ओवर इन्फिनिटी, 2 ओवर इन्फिनिटी एक्चुअली दिस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 ही तो होता है। 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 ओवर इन्फिनिटी 0, x माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो दिस इज़ 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की कितनी पावर ले लो आंसर क्या आएगा 1। मतलब ये जो चीज़ है ना, जब हम इसको लिमिट में सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आने वाला है 1। लिख लो भाई, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 आएगा और बचेगा क्या? अब देखो 1 माइनस म्यू बाय n की पावर n माइनस x। बहुत आराम से समझाना, देखो फिर से कह रहा हूँ, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं किया एकदम स्किप कर दिया, हर स्टेप का लॉजिक दिया है, ठीक है? मेरे साथ चलो, एक बार और वीडियो देख लेना यार, पर ये समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सीधा पोइसॉन क्या होता है, सीधा समझने में कोई मतलब नहीं है यार, उसका लॉजिक समझना ज़रूरी है, ठीक है? ओके, पोइसॉन, ठीक है, प्रोनंसिएशन ठीक होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पावर को थोड़ा ओपन अप करो, इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाय म्यू बाय n की पावर x इंटू x नहीं, n। सो 1 बाय म्यू बाय n की पावर n इंटू 1 माइनस म्यू बाय n की पावर माइनस x, ठीक है? अच्छा, एक बात समझो, दोनों में लिमिट जा रही है। एक बार n इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी की लिमिट यहाँ पर डाल के देखो, क्या होगा? 1 माइनस म्यू ओवर इन्फिनिटी की पावर माइनस x। म्यू ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, तो 1 की पावर माइनस x, 1 की पावर एनीथिंग इज़ 1। मतलब ये वाली चीज़ भी जो है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, इस लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई साहब, सॉल्व हो गया ये भी। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर आई एम अफ्रेड कि आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर पता हो तो बहुत बढ़िया है यार, कमेंडेबल बात है कि अगर आपको इसका आंसर पता है, ठीक है? इसका आंसर है e की पावर माइनस म्यू, इस लिमिट का आंसर होता है e की पावर माइनस म्यू। अगर नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। चलो, लिमिट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेना है, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x। 1 मतलब a ले लो, क्योंकि यहाँ माइनस म्यू था ना, तो उस हिसाब से समझाऊँगा। तो ये लिमिट है ना? अब ये लिमिट डायरेक्ट रखने से सॉल्व नहीं होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, ठीक है? ये आप पढ़ोगे, लिमिट्स में पढ़ोगे, एमएमई में पढ़ोगे, ये एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन तक पढ़ोगे आप, ठीक है? एमएमई में, ठीक है? एमएमई में पढ़ोगे, पर फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि कोई भी चीज़ ऐसे ना छोड़ूँ आप पे कि ये होता है ऐसा। क्यों होता है हमेशा क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? तो y मान लो ये लिमिट है y के बराबर, ठीक है? x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस a ओवर x की पावर x, ठीक है? अब इसे सॉल्व करने का तरीका होता है लो लॉग y, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस a ओवर x की पावर x। अब लॉग ले रखा है तो ये पावर x की पावर से उड़ के आगे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं इस x को लिखने का एक और इंटरेस्टिंग सा तरीका नहीं ढूँढ सकता क्या? देखो ज़रा, लिमिट x टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस a ओवर x डिवाइड बाय 1 बाय x, बिल्कुल सही बात है। भाई क्योंकि ये 1 उड़ के तो ऊपर ही आना है, ठीक है? तो इस आगे वाले x को मैं जैसे 2 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 1 बाय 2, बात तो वही हो जाएगी, क्योंकि उड़ के तो 2 को यहीं आना है, ठीक है? करके भी देख लो, 2 5 जा होता है 10, 5 डिवाइड बाय हाफ ये भी होता है 10, मतलब बात तो वही है, बात तो वही है। और समझो, तो लिमिट पुट करना है एक बार x इक्वल टू इन्फिनिटी, सो लॉग 1 प्लस a ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी, सो लॉग 1 आता है, लॉग 1 इज़ 0, a log a ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, log 1 ओवर 0, 0 ओवर 0। ओह हो! इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई 0 ओवर 0 में। इसमें जिन लोगों ने लिमिट्स पढ़ी है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उन्होंने एक चीज़ पढ़ी होगी, कहते हैं l'Hopital's रूल।
कुछ लोग एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, मैं हेल हॉस्पिटल बोलता था, ठीक है? गर्व से बोलता था, फिर किसी ने बताया ये नहीं होता है, लोपिटाल होता है, ठीक है? तो लोपिटाल रूल कहता है कि जब भी आपकी लिमिट ऐसी आ जाए 0 बाय 0, ठीक है? या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर लिमिट की वैल्यू रख दो। अभी भी काम नहीं बनता तो वापस कर दो, ठीक है? यही करेंगे, दोनों ऊपर-नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे। कर देते हैं भाई, करो ज़रा ऊपर डिफरेंशिएशन, ऊपर करोगे तो आएगा L log x का होता है 1 ओवर x, ठीक है? सो 1 ओवर 1 प्लस a ओवर x, चेन रूल है तो अंदर भी करना पड़ेगा। भाई अंदर भी करना पड़ेगा ना? यार भाई मेरे को बताओ 1 प्लस a ओवर x का क्या होगा? 1 का तो हो जाएगा 0, ठीक है? ये हो जाएगा माइनस a ओवर x स्क्वायर, डन है? आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन आता हो। माइनस 1 ओवर x स्क्वायर नीचे हो जाएगा। डन है यहाँ तक? ओके। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, इससे ये कैंसल, तो ये बचा a ओवर 1 प्लस a ओवर x, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर log y चल ही रहा है, log y चल ही रहा है, log y चल ही रहा है, इन्फिनिटी डालो, a 1 प्लस a ओवर इन्फिनिटी, a 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो a, तो log y क्या आया? a, सॉल्व करोगे e टू द a इज y। फाइनली इस लिमिट का आंसर क्या आ गया? e टू द a। तो इस लिमिट का आंसर आया e टू द a, समझ गए? e उसके ऊपर पावर होती है ये, a, a की पावर होती है और उसके साथ साथ कोफिशिएंट, यहाँ प्लस था तो प्लस की पावर। वैसे ही हमारे क्वेश्चन में क्या है? यह माइनस है, सेम क्वेश्चन है, n की टर्म्स में लिखा हुआ है और माइनस म्यू है, इसलिए इस लिमिट का आंसर होगा e की पावर माइनस म्यू। लो, फाइनली ये आ गया, इसी को बोलते हैं पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं इसे? पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? समझ में आया आपको? फाइनली दिस इज पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x इज, इसको लिखते हैं ऐसे, पोइसन x इज द रैंडम वेरिएबल एंड म्यू इज द पैरामीटर, सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है इसमें, म्यू इज म्यू की पावर x e की पावर माइनस म्यू ओवर x फैक्टोरियल व्हेन x इज 0 1 2 0 अदरवाइज, अदरवाइज मतलब 1.2 1.3, राइट? डिस्क्रीट है तो ये 1.1 वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है? इस तरह से। ओहो हो, चलो डन हो गया पोइसन, दिस इज पोइसन, राइट? चलो e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, पोइसन, डन। एक्सपेक्टेशन ऑफ पोइसन होती है म्यू और वेरिएंस ऑफ पोइसन भी म्यू ही होता है, वाह! और ये म्यू कैसे निकालोगे? म्यू इज एनपी। क्वेश्चन में गिवन होगा वी हैव कंडक्टेड 1000 ट्रायल्स इन व्हिच 500 रिजल्टेड इन सक्सेस, तो व्हाट इज द 1000 ट्रायल्स आपने कराए, 500 सक्सेस में हो गए, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? सो n into probability of success which is half 500। ओके, चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन थी ना, ऐसा आएगा, जैसे आपको गिवन होगा कि it is known that the probability of success is 0.4 and we have conducted let's say 400 trials, and what is the mu? So 400 into 4 by 10, 0 0 4 4 16 160, ठीक है? तो इस तरह से आपको गिवन होता है चीजें बहुत सारी, ठीक है? ओके, यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई इश्यू होगा, ठीक है? तो ये म्यू कैसे निकालना है क्वेश्चन में से एंट्री करके, यू विल बी गिवन दिस इंफॉर्मेशन दैट लेट्स से in some previous random experiment, it was known that out of 1000 experiments, 500 resulted in success. For this new experiment we are conducting 250 tests। सबसे, अब फुएसो से आपको बोलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी निकालो, फुएसो के लिए म्यू चाहिए, म्यू होता है एनपी, एन है 250 और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज हाफ 125। डन, इस तरह से करोगे क्वेश्चन। ओके, अब लास्ट बात आ जाती है, व्हेन कैन बायनोमियल बी अप्रोक्सीमेटेड एज पोइसन। पोइसन के सारे क्वेश्चन जो होते हैं बायनोमियल को अप्रोक्सीमेट करके करे जाते हैं।
तो कब बायनोमियल को आप पोइसो में अप्रॉक्सिमेट करो? इसका थंब रूल है, वैसे तो मैंने आपको रूल बता दिया, वैसे तो क्या होता है जब n बहुत ज़्यादा और p बहुत कम, ठीक है? बट ये कोई बात बनी नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, थोड़ा क्वांटिटेटिवली डिफाइन करो ना कितना ज़्यादा। तो इसको याद रखो, जब n ग्रेटर देन 50 हो और एंड np लेस देन 5 हो, तब आप क्या कर सकते हो? बायनोमियल को पोइसो में अप्रॉक्सिमेट कर सकते हो। डन है? n ग्रेटर देन 50 हो और np लेस देन 5 हो, ठीक है? कर सकते हो। चलो सर, इसी के साथ मेरी तरफ से पोइसो खत्म हो गया ना, पोइसो का मीन वेरिएंस बराबर होता है। चलो भाई, मेरी तरफ से तो पोइसो डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश्ड है। अगली वीडियो में करेंगे कुछ क्वेश्चंस और ऐसे क्यूमुलेटिव वाली बात करेंगे, ठीक है? क्यूमुलेटिव क्या होता है भाई? क्यूमुलेटिव, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू व्हाट क्यूमुलेटिव इज़, ठीक है? क्यूमुलेटिव होता है कि प्रोबेबिलिटी x अप टू x, ठीक है? दिस इज़ समेशन ऑफ x गोइंग फ्रॉम 0 से लेके x तक, ठीक है? पोइसो के लिए, पोइसो x और म्यू। पर क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको देखते हैं f ऑफ x, कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसलिए हम इस x को y से रिप्लेस कर देते हैं। सो y 0 से लेके x तक जाए, प्रोबेबिलिटी y म्यू। सो दिस इज़ f ऑफ x, ठीक है? सो दिस इज़ योर क्युमुलेटिव अप टू सम वैल्यू। टेबल होती है इसकी, टेबल से इसका एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज़ करेंगे। तब तक एक बार ये वीडियो और देखना। मुझे लगता है आपको ये वीडियो एक बार और देखनी चाहिए, पोइसो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना। बाकी है कुछ था तो यानी मैं डायरेक्ट या तो बता देता डायरेक्ट ही कि लो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोइसो का। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल वेयर x इज़ द नंबर ऑफ सक्सेसेस, x इज़ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज़ नंबर ऑफ सक्सेसेस। It can take discrete value from 0 से लेके discrete value till infinity and 0 otherwise is the answer. Expectation and variance is equal to the mu and you can approximate it as binomial as Poisson when n is greater than 50 or np is less than 5. I could have told you that. But the purpose of this video is not to feed you with facts, rather to build some sort of understanding, right? ओके, चलो प्लीज़, हाँ, और प्रोनंसिएशन फ़ोएसो, मेरी गलती मत करना, मैं बड़ी गलती करता था, पॉइज़न नहीं, फ़ोएसो, ठीक है? डोंट रिपीट माय मिस्टेक्स। चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।